हेलो एंड वेलकम टू लर्न इजी विद MRC। तो फ्रेंड्स, हम ले आए हैं आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन पेपर लाया है। अगर आपने अभी तक उस क्वेश्चन पेपर की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ जो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन पेपर का ओवरऑल ओवरव्यू देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका हर क्वेश्चन डिटेल में एनालिसिस करें और आपको बताएं कि इसका आंसर क्या है, ये क्यों आया, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। फिर नेक्स्ट टाइम से अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हम करें तो फिर हम नेक्स्ट टाइम से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएंगे हम उसका डिटेल में बताएंगे कौन कौन सा आया है। ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है ये हिली रोड्स के बेसिस पे आया है। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो ये जो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट है, फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट है, इनके बीच में रिलेशनशिप पूछा गया कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें अगर हम इसमें, तो M+R-2J इसमें वो फार्मूला लगेगा और बताना है कि आपको ये परफेक्ट फ्रेम है, डेफिशिएंट फ्रेम है, रिडंडेंट फ्रेम है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हाइड्रोलिक रैम्प किसकी एप्लीकेशन है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद कंप्रेसिव स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं। और BOD के ऊपर ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं ये RCC में से क्वेश्चन आया है, जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इन प्री टेंशनिंग मेंबर, जो कि M30 हम यूज़ करते हैं। और कंपाउंड कर्व की डेफिनेशन पूछी गई है इस क्वेश्चन में। और CBR पूछा गया कि CBR में जो सॉइल होती है उसको कितने डेज के लिए सोक्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने कुछ करेक्शन पढ़ी होंगी सर्वे में, रिफ्रैक्शन करेक्शन होगी, तो इनमें पूछा गया कि जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होती है वो किसके बराबर होती है। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन होती है 1/7 D² डिवाइडेड बाई 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन ये IS कोडिंग में पूछा है कि बताओ कौन सा कोड है, वैलिड कोड है इस वाली कंडीशन के लिए। पर्ट की डेफिनेशन पूछी गई है, रिजिडिटी फैक्टर की डेफिनेशन पूछी गई है। तो जैसे CPM आपको पता है वो क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट को बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड को बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा है CPM की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंड करो CPM को। इसका आंसर सही ए आंसर होगा। और नेक्स्ट पूछा गया जैसे कि नागपुर में जो रोड्स की पैटर्न था वो कौन सा था, तो इसका सही आंसर डी होगा, स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न। जैसे कि इसमें जैसे मुझे एक फार्मूला दिख रहा है, सही आंसर इसका कौन सा होगा, 0.378 स्क्वायर रूट ऑफ NV का क्यूब, दैट इज C। अब स्पैन टू डेप्थ रेशियो पूछी गई है कंटिन्यूस स्पोर्ट के लिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा कंटिन्यूस स्पोर्ट के लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जैसे ये CPM की में अर्लीस्ट फिनिश टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ जो वर्नियर स्केल होता है उसको किसको बोलते हैं। जैसे ये नेक्स्ट आ गया स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन में से बताना है कि आपको ABCD में से कौन सी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी स्टेडी फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। अब नेक्स्ट जैसे हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखें तो इसमें पूछा गया कि जो आपको बताना है कि इसमें इन सब में से जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं CPM, PERT, बार चार्ट, जो गिवन कंडीशन है रेपिटेटिव इन नेचर, उसमें हम कौन सा मेथड इनमें से लगाएंगे। तो इसमें जैसे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पूछा गया, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट जो होता है, कुछ मेथड होते हैं वो स्लोप वाले होते हैं, कुछ डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं। इनमें से पूछा गया कि कौन सा इनमें से डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ गया ये इरिगेशन में से आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट इधर आ गया ये डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, आपको उसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिश बोल्ट में
फिश प्लेट में 4 बोल्ट्स लगते हैं, वही पूछा गया इनमें से कि एक फिश प्लेट को जोड़ने के लिए हमें कितने बोल्ट्स की ज़रूरत होती है। ये ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड है, इसकी डेफिनेशनें पूछी गई हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्रीप पूछा गया, क्रीप की डेफिनेशन पूछी गई है कि आपको बताना है कि जो क्रीप हम किसे बोलते हैं। अब ये इनका बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर शेड्यूलिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग हो गया। अब जो रेल होती है हम उसको किस के लिए डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें परमिसिबल लिमिट पूछी गई है NO2 की, NO की और CO की। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। जैसे इसको ये 87 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया कि जो लाइन कैनाल होती है उसकी शेप क्या होती है। तो आपने देखी भी होंगी काफ़ी सारी लाइन कैनाल, उनकी शेप कौन सी होती है, ट्रेपेजाइडल शेप की होती हैं। जो एक्चुअल वेलोसिटी है, ये सॉइल में से क्वेश्चन आया हुआ है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है वाटर में वो कौन सी होती है, वो कौन सी होती है सीपेज वेलोसिटी, लेकिन हम लेते कौन सी है, डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड है, इसके बीच में फॉर्मूला 8.64 V/D। ये 896 क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको 90 क्वेश्चन में बताना है कि कैम्बर की वैल्यू, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी और टाइप ऑफ रोड दी गई है वाटर बोर्न मैग्डम, उसमें कैम्बर की वैल्यू कितनी होगी। अब इसमें पूछा है कि जो HGL होती है वो किस किस को सम करके हम HGL तक पहुँच सकते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन तक। अब टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्रीप बोलते हैं। ऑरिफाइस मीटर ऑरिफाइस मीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफाइस मीटर हो गया, दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, डिस्चार्ज के लिए। और जो पिटर ट्यूब होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, वेलोसिटी के लिए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन एन, अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो उसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा, वो ज़्यादा होगा। अब 20 मीटर चेन में इन्होंने बताना है कि कितने लिंक्स होती हैं। 20 मीटर चेन में कितने लिंक्स होंगे, हर लिंक होगा 0.2 मीटर का और 100 लिंक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होती है, बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द सैंपल फॉल्स। अब इसमें जैसे क्वेश्चन दिया गया है, होल सर्कल बियरिंग दी हुई है 1 1 2 और आपको निकालनी है क्वाड्रेंटल बियरिंग। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसी से आप निकाल सकते हैं। 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सही आंसर आ जाएगा। अब ऑवरली फैक्टर पूछा गया, ये ऐसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें ऑवरली वेरिएशन फैक्टर पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन किस में होती है, ऑवरली वेरिएशन में होती है, वो कितनी होती है 2.7। और सबसे कम किस में होती है, ईयरली में कितनी होती है 1। जैसे हम ऑवरली से डेली और वीकली और मंथली जाएंगे तो ये टैपर्ड ऑफ हो जाएंगी। अब इसमें पूछा कैसे एनोस्कोप डिवाइस होती है, किसके लिए यूज़ की जाती है, स्पॉट स्पीड मेयर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। फॉर बियरिंग दी गई है 280, तो बैक बियरिंग हमें निकालनी है। और फॉर बियरिंग किसके बराबर होती है, फॉर बियरिंग इज बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। उसी से अगर आप करेंगे तो इसका आंसर सही आ जाएगा। अब इसमें पूछेगा कि टफनेस इंडेक्स किसके बराबर होता है, सॉइल साइज या प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स को हम टफनेस इंडेक्स बोलते हैं। अब कैनेडी की इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। और 124 अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसने बोला है कि लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच कन्वेज वाटर टूवर्ड्स द outer पेरीफेरी। तो outer पेरीफेरी में जिसमें वाटर फ्लो करेगा उस वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस वाले सिस्टम को हम रिंग सिस्टम बोलते हैं। आंसर इज सी।
अब बेस लाइन को हम किससे मेयर करते हैं? इनवार टेप से, क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट मेयर देती है, मेजरमेंट देती है। अब ए लाइन, ये जो स्लोप ऑफ ए लाइन वो कितनी होती है, ये आपको देखनी है। इनमें से कौन सा सही आंसर है? अब 1131 अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें बोलेगा कि कौन कौन सी जैसे दोनों हैं वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कंपनसेट कर जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी। तो जैसे हमें पता होगा कि सैग करेक्शन और जो पुल करेक्शन है, अगर सैग करेक्शन नेगेटिव आती है तो पुल करेक्शन को हम लगाएंगे तो दोनों आपस में बैलेंस कर देती हैं। अगर हम पुल लगाएंगे तो सैग होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए उसको हम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं? तो उसको हम मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जैसे हाईवे के लिए, हाईवे जो डिज़ाइन होती है किस चीज़ के लिए हाईवे को डिज़ाइन करते हैं? तो हाईवे को हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? 30th हाईएस्ट और वॉल्यूम के लिए, ऑप्शन सी। 140 क्वेश्चन देखें तो जैसे ये यंग्स मॉडल, बल्क मॉडल्स और शेयर मॉडल्स और पॉइजन रेशो के बीच में जो रिलेशनशिप होती हैं, 3-4 रिलेशनशिप हैं, ये उन्हीं में से क्वेश्चन आया हुआ है। वो 3-4 रिलेशनशिप सबको आने चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ऐसे ऑरिफाइस मीटर है, किसकी एप्लीकेशन है? तो वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफाइस मीटर हो गया, पीटर ट्यूब। ये तीनों बर्नौली लॉ की इक्वेशन है, बर्नौली लॉ की एप्लीकेशन है। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, ये किसको मेयर करता है? अब लास्ट क्वेश्चन अगर हम 150 क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है कि कॉलम शेयर स्ट्रेंथ, उसकी इक्वेशन क्या है? तो जैसे हमें पता ही होगा कि शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एन बार tan फाई। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगर आप चाहते हैं कि हम ये पूरा पेपर 150 क्वेश्चन इसकी पूरी वीडियो बनाएं, इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में इसके आंसर्स बताएं, तो आप इस कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस पेपर करके आप बताएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।